हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने जो प्रश्नावली 1.1 थी अपनी अपन ने उसको कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे आगे से। प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करने से पहले जो इसके अपने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अपन सारे कंप्लीट करेंगे, जिससे अपन जब प्रश्नावली अपनी सॉल्व करें तो अपन को बहुत ही मदद मिले और बहुत ही ईजिली अपने क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं जो अपना एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में अपन को दिया है -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब अपन को मध्य संख्याएं निकालनी होती है तो अपन इसको 3 विधि से निकाल सकते हैं। इस तीनों विधि में अपन को जो भी इजी विधि लिखेगी अपन उससे अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो इसमें अपन पहले तो सॉल्यूशन करते हैं। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए एक तो सिंपल सा अपना फॉर्मूला होता है मध्य पद का। मध्य पद निकालने का जो पहला फॉर्मूला है वो है a + b बटा 2। ये a अपनी पहली संख्या और b अपनी दूसरी संख्या, इनका जो बटा 2 करेंगे तो इनके मध्य की जो संख्या होगी वो अपने निकल करके आ जाएगी। जैसे अपन ये अपना 1 हो गया, ये अपना 3 हो गया। अगर अपन इनके बीच की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे जो संख्या है इनके बिल्कुल मध्य की वो अपन निकल जाएगी इस सूत्र से। तो अपन इसमें निकाल करके देखते हैं। अपन को 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को उसने बोला है, तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो जो संख्या आएगी वो आएगी बिल्कुल इन दोनों के मध्य की संख्या। अपन को जैसे 0 और -2 के बीच की संख्या पूछी गई है, तो 0 और -2 के बीच की संख्या आएगी। फिर अपन क्या करेंगे, एक संख्या निकलने के बाद जो संख्या यहाँ पर आएगी फिर अपन इस संख्या को अपना a मान लेंगे, इस संख्या को अपना b मान लेंगे और फिर अपन जो संख्या निकालेंगे वो संख्या निकल जाएगी यहाँ की। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन a + b बटा 2 का, और जो संख्या आएगी वो यहाँ की आ जाएगी। पहली संख्या अपन ने यहाँ पे निकाली, दूसरी अपन ने यहाँ पे निकाल ली, फिर तीसरी एक और संख्या अपन यहाँ पे निकाल लेंगे इन दोनों के बीच में। तो उस टाइम क्या करेंगे, इसको अपना एक संख्या को अपन इसको a मान लेंगे या फिर इसको a मान लेंगे। ये हो गया तो ये b हो जाएगा, ये b हो गया तो ये हो गया तो ये b हो जाएगा, और जो तीसरी संख्या होगी वो अपनी यहाँ निकल जाएगी। अगर और ज़्यादा अपन को संख्याएं पूछी गई हो कि और बताओ, तो अपन क्या करेंगे, फिर इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में। इस तरह से जितनी संख्याएं होती है वो मध्य पद से अपन निकाल लेते हैं। तो अपन का जो यहाँ पर a है, a बराबर है अपना -2 और b बराबर है अपना 0 मान रखेंगे इसमें, तो अपना मध्य पद निकलेगा -2 + 0 बटा 2। तो -2 + 0 ये हो गया -2 बटा 2। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा -1। तो अब जो अपनी ये संख्या निकली है, ये निकली -1। ये अपनी संख्या रेखा है कोई, यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर -2 आता है, यहाँ पर -1 आता है, इधर प्लस में आने लगती है संख्याएं। अपन ने संख्या रेखाएं पढ़ रखी है पूर्णांक वाली, उसमें अपन देखते हैं। तो अपन को जो संख्याएं निकालनी है वो अपन को निकालनी है -2 और 0 के बीच में। इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है वो अपन को निकालनी थी। तो अपन ने मध्य पद का सूत्र लगाया, तो अपनी पहली संख्या निकल के आ गई -1। पहली संख्या -1 अपन ने निकाल दी। अब अपन को 2 संख्याएं और निकालनी है, इसने अपन से पूछी है 3 संख्याएं। तो 2 संख्याएं और निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये अपनी पहली संख्या आ गई। पहले अपन ने क्या किया, इसको माना था a, इसको माना था b, या फिर कोई भी एक संख्या को। अब अपन क्या करेंगे, अब ये दोनों संख्याएं लेंगे, -2 और -1, इसको अपन a मान लेंगे, इसको अपन b मान लेंगे। फिर से निकालेंगे तो एक संख्या आ जाएगी अपनी यहाँ पर, और इधर भी ऐसे ही करेंगे, एक अपन a मान लेंगे -1 और b मान लेंगे बराबर 0। तो एक संख्या अपनी आ जाएगी यहाँ पर। आगे फिर से करके देखते हैं। अपनी -1 एक संख्या आ गई। अब अपन ले रहे हैं a बराबर -2 और b बराबर -1। ये लेंगे तो अपनी जो संख्या आएगी वो आएगी इनके बीच की, ये वाली संख्या। ये अपन ने लिया, वापस सूत्र लगाएंगे a + b बटा 2 वाला। तो a है अपना -2 प्लस b है अपना -1/2। तो बराबर हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -2 -1/2। -2 और -1 हो जाएगा अपना -3/2। -3/2। तो यहाँ पे ये जो संख्या निकल के आई, ये संख्या है अपनी -3/2। अब यहाँ एक संख्या निकालनी है, इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, a को 0 मानेंगे, b को मानेंगे
-1 या फिर a को -1 और b को 0। ठीक है, तो अब अपन ले रहे हैं a बराबर -1 और b बराबर 0 रखेंगे यहाँ फॉर्मूले में। फॉर्मूला अपना लास्ट तक यही चलता रहेगा, जितनी भी संख्याएं निकालनी हो -1 + 0/2। तो ये अपना आ गया -1/2। तो यहाँ जो अपनी संख्या आई है वो आई -1/2। ये अपनी जो संख्याएं थी ये संख्याएं निकल गई। अब जो संख्या दी थी अपन संख्याएं बताए थे कि संख्या कौन कौन सी थी। तो अपनी पहली संख्या थी -2, अपन ने पहले अपन को दे रखी थी। फिर अपन ने एक संख्या निकाली इससे बड़ी -3/2। फिर आई थी अपनी -1, फिर आई अपनी -1/2, फिर आएगा अपना 0। तो अपना -2 और 0 के बीच की जो संख्याएं थी वो अपन ने निकाली -1/2, -1, -3/2। अगर अपन को और ज्यादा संख्या निकालनी होती, इसने अपन से क्वेश्चन में 3 संख्याएं पूछी थी। अगर संख्याएं और ज्यादा पूछता तो अपन क्या करते, फिर अपन एक संख्या यहाँ निकाल देते, एक संख्या यहाँ, इस तरह से अपन 4 संख्याएं और निकालते। और ज्यादा निकालनी होती तो अपन फिर क्या करते, फिर इन संख्याओं के बीच में भी अपन संख्या निकाल देते। इस तरह से मध्य पद के सूत्र से अपन को जितनी संख्याएं निकालनी होती है अपन उतनी संख्याएं निकाल सकते हैं। ये अपना हो गया इसका आंसर। अब इसी अपन प्रोसेस को एक दूसरे और फॉर्मूले से करके देखते हैं। पहली विधि अपन ने इसमें देख ली मध्य पद से। अब इसमें एक और देखते हैं दूसरी विधि से कैसे अपन निकालते हैं। तो सेकेंड विधि है अपनी। इसमें अपन क्या करते हैं कि जो पहला पद है इसको अपन मान लेते हैं x हो गया अपना -2। दूसरा वाला हो जाता है अपना y हो गया 0 और एक होता है इसमें n क्या होता है, n अपन को जितनी संख्याएं निकालनी होती है वो होता है अपना n। अपन को बोला है अपन को 3 संख्याएं निकालनी है, 3 परिमेय संख्या। तो ये 3 अपना हो जाएगा n। जो पहली संख्या होगी वो x, दूसरी संख्या y और तीसरा जो अपन को जितनी संख्याएं निकालने का बोला गया है उसको अपन बोलेंगे अपना n। ये अपना हो गई अपनी मान कि x कितना है -2, y 0 और n अपना 3। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है इसमें d बराबर y - x अपॉन n+1। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बेस पे अपन अगर अपन को बोला गया है कि 100 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो भी अपन बहुत इजीली कर सकते हैं। मध्य पद में अपन बार बार निकालते, इसमें अपन को बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें अपन देखेंगे कि अपन ने ये फॉर्मूला लगाया, इसके मान पुट करेंगे तो d बराबर हो जाएगा अपना y कितना है 0 माइनस x कितना है -2। ये वाला माइनस तो ये लिखा मैंने, x लिख देंगे -2 बटा का बटा n है अपना 3 प्लस का प्लस 1 का 1। तो ये आ जाएगा 0 माइनस और माइनस हो जाएंगे अपने प्लस, तो 0 + 2 बटा में 3 + 1 हो जाएगा 4। तो ये आ गया अपना 2/4। 0 + 2 2, 4 का 4। इसको अपन काट देंगे एक बार 2 से, तो ये 2 से 4 2 बार। तो ये आ गया अपना d बराबर आ गया अपना 1/2। ये आ गया अपना d का मान। अब इसमें सेकंड स्टेप क्या है, d निकालने के बाद अपन लिखेंगे कि x + 1d x + 2d और x + 3d। 3d तक क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि 3 संख्याएं पूछी है। अगर 100 संख्या पूछता तो अपन x + 100d तक निकाल सकते। सिर्फ अपन को मान रखते जाना है और जो x और d का मान होगा वो अपन रखेंगे और x जितना भी मान होगा वो अपना निकल जाएगा। तो इसमें करके देखते हैं x कितना है। x है अपना -2, तो x रखा मान -2 प्लस का प्लस 1 का 1 और 1d मतलब बीच में जो निशान है वो निशान है गुणे का। जब कोई निशान नहीं होता संख्याओं के बीच में तो वो निशान होता है अपना गुणे का। d का मान आया है 1/2। इसको सरल करेंगे, बीच में गुणे का निशान है
अंश से अंश गुणा हर से हर, इसका हर कुछ नहीं तो हर है 1, हर से हर गुणा अंश से अंश गुणा, ये प्लस है बीच में निशान तो इसको अभी सोल्व नहीं करेंगे, पहले अपन सरल करते हैं गुणे के निशान को, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और 1 को 2 से गुणा करा तो 2। अभी आ गया -2 प्लस 1/2, -2 के हर में कुछ नहीं है तो हर में लेंगे 1, फिर अपन लेंगे बीच में निशान है प्लस का, इसलिए अपन निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो एलसीएम जब 1 और 2 का निकालेंगे तो एलसीएम अपना आएगा 2 एलसीएम आती, 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को -2 से गुणा करेंगे तो आ गया -4 प्लस का निशान प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार 1 को 1 से गुणा किया 1, तो ये आ गया -4 प्लस 1/2, -4 प्लस 1 करेंगे तो अपना आएगा -3/2। ये आ गई अपनी एक संख्या, पहली संख्या आ गई -3/2। x प्लस 2d निकालेंगे तो इसमें भी मान रखेंगे पहले x का मान अपन को दिया है -2 प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू का इंटू d का मान है 1/2 सरल करेंगे इसको, इसके हर में कुछ नहीं, एक अंश से अंश गुणा हर से हर गुणा, लेकिन यहाँ पर ये गुणे के निशान है तो अपन इन संख्याओं को नीचे वाली से ऊपर वाले को काट सकते हैं, ये अपना कट गया। अब ऊपर बचा 1 से 1 गुणा करेंगे 1 से 1 गुणा करेंगे 1, तो ये हो जाएगा अपना -2 प्लस का 1 बटा में कुछ नहीं बचा, तो ये -2 प्लस 1 हो जाएगा अपना -1। यह -1 आ गया अपना x प्लस 2d जो दूसरी संख्या निकाली अपन ने। इसी तरह x प्लस 3d निकालेंगे, x का मान रखेंगे -2 प्लस का प्लस 3 का 3 इंटू 1/2d का मान, अंश से अंश गुणा हर से हर गुणा, इसका हर कुछ नहीं तो हर ले लेंगे 1, तो -2 प्लस 3/2, ये आ गया बीच में प्लस का निशान तो इसका हर लिया अपन ने 1 और इसका ले लेंगे प्लस अपन एलसीएम, 2 लिया एलसीएम, 1 का भाग 2 में 2 बार 2 को 2 से गुणा किया -4 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार 1 को 3 से गुणा किया 3, ये आ गया -1/2। तो अपन ने देखा कि जो अपन ने 3 परिमेय संख्याएं निकाली हैं वो 3 परिमेय संख्याएं आई हैं, पहली आई अपन की -3/2, दूसरी आई है -1/2 और तीसरी आई -1। ये इस तरह से अपन ने निकाल दी। इसमें और भी ये फॉर्मूला लगा करके अपन जितनी भी संख्याएं होती हैं, अपन को 100 संख्याएं बोलता है तो अपन 100 संख्याओं तक सिर्फ x प्लस 100d रखना है, x का मान रखना है, d का मान रखना है, 100 से गुणा करना है और अपना आंसर आ जाएगा। ये अपनी सेकंड विधि थी, ये भी कंप्लीट। इसके बाद जो लास्ट विधि है थर्ड विधि वो भी कर लेते। तो इससे क्या होगा कि अपना जो मध्य पद का क्वेश्चन होगा इसमें कोई भी अपन विधि लगा करके अपन अपना आंसर निकाल सकते हैं। जो भी विधि अपन को सूटेबल लगेगी अपन उससे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगला विधि देखते हैं, इसकी विधि नंबर 3। अगली विधि है अपनी, अगली विधि के अंदर अपन संख्या रेखा के माध्यम से दो संख्याओं के बीच की संख्या कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अभी अपन ने दो विधि देख ली, मध्य पद का, दूसरा डी वाले फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, और जो तीसरी विधि है वो अपनी संख्या रेखा, इस पे भी देखते हैं कि संख्या रेखा के माध्यम से अपन कैसे निकालते हैं। ये मेरी कोई एक संख्या रेखा है, एक संख्या रेखा ले ली मैंने, इसमें यहाँ पर सेंटर में होता है 0। तो इस तरह से अपन की जो संख्या थी 0 और -2, तो अपन क्या करेंगे, 0 और -2 के बीच अपन को तीन संख्याएं पूछी। 0 है अपना यहाँ पर, -2 है अपना यहाँ पर, अपन को जो बीच की संख्या दिख रही है वो संख्या दिख रही है 1। तो अपन क्या करेंगे, और संख्याएं देखने के लिए अपन जो दो संख्याएं हैं अपनी -2 और 0, अपन इनके अंश और हर में 10 से गुणा कर देंगे। इसके अंश में 10 से गुणा और हर में भी 10 से गुणा। 0 के भी अपन अंश और हर में 10 से गुणा कर देंगे। जब भी अपन किसी संख्या के अंश और हर में 10 से गुणा कर देते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही अपन 0 से 0 काटेंगे वापस अपना बच जाएगा -2। तो इस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसका मान वही है अभी भी। तो अब देखा अपन ने, जब इसको गुणा करेंगे अंश अंश को, -2 से करेंगे 10 को, ये हो गया -20/10। इधर भी 0 को 10 से गुणा किया तो 0/10। अब 0/10 का मान भी 0 होता है और -20/10 का मान भी -2 होता है।
क्योंकि अपन 0 से जैसे ही 0 काटेंगे अपना मान आ जाएगा -2। तो अब अपन देख रहे हैं कि अपने जो हर हैं वो हर दोनों में समान है, हर दोनों में समान है। तो अपन अब क्या करेंगे, जो अपन ने संख्या रेखा बनाई है, इस संख्या रेखा में हर अंक के नीचे अपन 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि अपना हर क्या है बटा 10, तो अपन हर संख्या के बटा में 10 कर देंगे। जितनी भी संख्याएं हैं सबके बटा में 10 कर देंगे। अपन को जो निकालनी थी वो -1, अब अपन को कहाँ से निकालनी, 0/10, 0/10 आया अपना यहाँ पे, और कहाँ तक चल रहा है -20/10। माइनस में चलना है तो अपन चलेंगे बाई तरफ, और अगर प्लस में चलना होता है तो अपन चलेंगे दाई तरफ। ये अपना प्लस होता है दाई तरफ और ये माइनस होता है अपना बाई तरफ। तो अपन इधर से चलना शुरू करेंगे माइनस के लिए, तो अपन -20 तक आएंगे। एक बार वापस अपन 0 से बना करके देख लेते हैं संख्या रेखा, जिससे आप सबको बहुत क्लियर दिख जाए। ये संख्या रेखा मैं यहाँ से बनाना शुरू करूंगा, मेरे को प्लस वाली संख्याओं की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं बना रहा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0, 1, 2। तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो हो गया 0, -1, -2, -3, -20। यहाँ से अपन ने शुरू किया, -20 तक की अपन ने संख्या ले ली। अब अपन ने बटा में 10 है तो हर संख्या के बटा में 10 कर देंगे। ये अपन ने लिख दिया -20/10 से 0/10 तक की सारी संख्याएं। अब अपन देख रहे हैं कि ये कितना है 10, -10, -20/-10। इसमें जब 0 से 0 काटते हैं तो इसका जो मान आता है वो मान आएगा -2। तो ये है अपना -2 और 0/10 अपना होता है 0। तो ये जितनी भी संख्याएं अपन ने निकाली है ये सब 0 और -2 के बीच की है। ये -10/10, 10 का भाग 10 में देंगे एक बार, ये आ गया अपना -1, ये यहाँ पर -1। अब जितनी भी अपन ने संख्याएं लिखी है, अपन कोई भी 3 संख्याएं लिख करके बता सकते हैं कि ये संख्याएं इन दोनों -2 और 0 के बीच की संख्या है। तो इस तरह से अपन किसी भी संख्या रेखा पर अपन दो संख्याओं के बीच की बहुत सारी संख्याओं को बता सकते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे, जैसे मैंने कोई एक संख्या ली, ये ले ली मैंने, कि ये मैंने अपन 3 संख्या कोई भी बतानी, इनमें से कोई भी लेंगे 3। तो जैसे -8/10 है, तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले तो इसमें दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो इसका 4 बार, इसमें 5 बार। तो जो अपनी संख्या है वो है -4/5। ये आ गई अपनी संख्या। इसी तरह जितनी भी अपन ने संख्याएं निकाली हैं वो कोई भी 3 संख्याएं लेकर के अपन बता देंगे कि ये अपनी मध्यवर्ती की संख्याएं हैं। तो अपन ने 3 विधि इसके अंदर देखी है। तीनों में से जो विधि आपको सिंपल लगे उससे अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है। मध्य पद के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे की क्लासों में भी अपने आते रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है तीनों, इनका ध्यान रख करके इनको करना है। और भी आगे जो क्वेश्चन होंगे वो भी अपन सोल्व करेंगे, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको तीनों विधि से अपन नहीं करके कोई एक विधि से करेंगे। आपको तीनों विधि से करके देखना है, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाती है।